So, hello everyone. Hi, this is Snehal Srivastava, and today we are going to study about lines and angles. And this class will be bilingual, मतलब हिंदी and English दोनों ही लैंग्वेजेस में ये क्लास होगी. एंड ये क्लास स्पेशली मैंने अपने कुछ स्टूडेंट्स के लिए बना रखी है, बट मैं इसे बाकियों के साथ भी शेयर करूंगा सो दैट हर कोई इजीली कम से कम टाइम में एग्जाम के लिए फॉर रिवीजन पर्पस कह सकते हैं, आप इसको सीख सकते हो. ठीक है, लाइंस एंड एंगल्स मतलब ज्योमेट्री वाला पूरा कॉन्सेप्ट, और उसके बाद हम अलजेब्रा का भी लेके आएंगे एज अकॉर्डिंग टू जैसा टाइम हमें अलाउ करेगा उसके अकॉर्डिंग. ओके, तो सबसे पहले लाइंस एंड एंगल्स में आपने को लाइंस के बारे में तो पता है कि लाइंस क्या होती है ना. सो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ, लाइक फर्स्ट वन इज, वी कैन से जस्ट अ सेकेंड, दिस इज अ line segment, means which has two endpoints. You can see here and here. It has an end point, मतलब ये एंड हो जा रही है, यहाँ पे इसके आगे नहीं बढ़ रही. ठीक है, तो इसको हमने बोला लाइन सेगमेंट. वी कॉल इट लाइन सेगमेंट. ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन में आता रहता है, और आपको अगर एग्जैक्टली नहीं पता है कि लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं तो आप गलत करके आ सकते हो. इसलिए पहले मैं स्टार्टिंग में एकदम बेसिक से शुरू करूंगा, जिससे किसी को कुछ भी नहीं आता वो भी सीख सकता है. और ये क्लास आप 7, 8, 9, 10 तक क्लासेस के लिए पूरा ओवरऑल मैंने एक बना दिया है, जैसे कि कोई भी इस क्लास को करेगा तो इसका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा. 10th वाला भी कर रहा है तो भी कंप्लीट हो जाएगा, गारंटी है. ठीक है, चलो. लाइन सेगमेंट बन गया. लाइन सेगमेंट के बाद एक रे, दिस इज नोन एज रे. रे मीन्स विच हैज ओनली वन एंड पॉइंट, एंड फ्रॉम वन एंड इट, मतलब दूसरा एंड पॉइंट होता ही नहीं है, वो इन्फिनिटी तक एक्सटेंड चला जाता है. इसलिए मैंने एरो लगा रखी है यहाँ पे, आपने देखा. इसे हम रे कहते हैं, जिसका एक एंड पॉइंट होता है और दूसरे साइड से ये मूव करती रहती है. ठीक है, ओके. थर्ड वन इज लाइन विच हैज नो एंड पॉइंट्स. इसे हम कहते हैं लाइन, ओनली लाइन. तो जो हम लाइन वर्ड कहते हैं हमेशा यूज करते हैं, वो लाइन सेगमेंट के लिए आप हमेशा लाइन वर्ड यूज करते हो, मुझे पता है. बट फिर भी हम उन चीजों को इग्नोर कर देते हैं. ये लगता है कि ठीक है, चल जाएगा काम. बट जब आप ज्योमेट्री में आते हो, मैथमेटिक्स में की लैंग्वेज में देखते हो, तो आपको पता चलता है कि लाइन सेगमेंट इज डिफरेंट, रे इज डिफरेंट, एंड लाइन इज डिफरेंट. लाइन विच एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी फ्रॉम बोथ द साइड्स, मतलब ये दोनों साइड से इंफिनिटी तक जा रही है, एक भी इसका एंड पॉइंट नहीं है. ठीक है, तो ये तीन बेसिक डिफरेंस हैं जो लाइंस एंड एंगल्स को पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं. मैं आपको एश्योरिटी देता हूं कि आप किसी भी क्लास के हो, 7, 8, 9, 10 में से, अगर आप इसे पढ़ते हो तो आपका जितना भी ज्योमेट्री का, मतलब हमने पूरा बना रखा है ज्योमेट्री का क्वाड्रिलेटरल्स तक, कॉन्ग्रुएंसी, ट्राइंगल, सारी चीजें कवर्ड है. ये स्पेशली है इसलिए कि आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके और आप आराम से कर सको. ठीक है, रेस्ट आपकी मर्जी, आप जो भी करना चाहो. चलो आगे बढ़ते हैं. लाइन सेगमेंट बता दिया, रे बता दिया, लाइन बता दिया. जरूरी है जानना इसलिए बताया, नहीं होता तो मैं खुद ना बताता. ठीक है, चलो. इसके बाद नेक्स्ट आता है अपने पास, सर एंगल्स क्या होते हैं. व्हाट आर एंगल्स. तो जब दो लाइंस, चाहे वो इस तरह से ये लाइन हो सिर्फ, तब भी चलेगा. चाहे दो रेज हो, वेट अ मिनट, इस तरह से रे मिल रही हो किसी एक पॉइंट पे तो भी चलेगा. या फिर दो लाइंस इस तरह से, लाइक दिस एंड दिस, इस तरह से लाइन भी अगर एक दूसरे को कट कर रही है तो भी हम कहेंगे कि हो रहा है. बट द पॉइंट इज एंगल फॉर्म हो कहाँ रहा है ना. तो देखो, ये अगर हमने कहा कि इस लाइन पे कितना एंगल बन रहा है, तो हम कहेंगे इस लाइन पे ही अगर लाइन है, ठीक है, मतलब ये जो ऊपर है, यहाँ पे है, यहाँ देख रहे हो इतना ऊपर, ये यहाँ ना होने की जगह यहाँ पे ही होता. तो लाइन के ऊपर लाइन होती तो वहां पे 0 डिग्री एंगल फॉर्म होता. जैसे जैसे ये लाइन ऊपर जाना शुरू करेगी, वैसे वैसे यहाँ पे एंगल का मेजर बढ़ता चला जाएगा. ठीक है, ओके. तो आपने ये देखा कि जब दो लाइन, दो रे, या दो लाइन सेगमेंट, या इनमें से कोई भी दो
एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हो या फिर किसी एक पॉइंट पे मीट कर रहे हो, तब हम कहते हैं कि यहाँ पे एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ओके। तो एक ऑब्वियस सी बात है कि आप सब कहीं ना कहीं अपने कॉपी में, बुक्स में ये देखे होंगे कि एंगल्स कहाँ बन रहे हैं, है ना, बनाए भी होंगे इस तरह से, एंगल यहाँ पे ऐसे बनाया भी होगा आपने। ठीक है, ओके। अच्छा, इसकी नेमिंग कैसे होती है? तो आप सोचते हो 30 डिग्री बोल देना एंगल का नाम हो गया, ये तो एंगल का मेजर है। एंगल की नेमिंग कैसे करोगे? तो जिन दो लाइन को मिला के, जिन दो लाइन के बीच में वो एंगल बना है, उस लाइन से ही हम उसको नाम देते हैं। एग्जाम्पल, लेट्स अज्यूम कि इस लाइन का नाम था ए बी और दूसरी लाइन बी से सी तक की थी, तो हम इसको नाम देंगे एंगल ए बी सी। क्योंकि एग्जाम में अगर ऐसा नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। ऐसा मैंने बहुत सी जगह पे देखा है कि ये लिखना बहुत जरूरी होता है, और आपके स्कूल में भी जरूरी होगा डेफिनेटली। ठीक है, चलो नेक्स्ट। यहाँ पे अगर हमने नाम दिया इसको डी ई एफ, तो इसका नाम क्या होगा? इस एंगल का नाम क्या हो गया? तो हमने कहा एंगल डी ई एफ, ये नाम हो गया। ठीक है, ओके। इस तरह से जिन जिन लाइंस के बीच में वो बनेगा, उन लाइंस का आपको नाम इस तरह से लिख देना है। जो ये कॉमन पॉइंट है ये बीच में आता है, एक एंड लेफ्ट साइड में और एक एंड को राइट साइड में लिखा जाता है, और इस तरह से हम एंगल की नेमिंग करते हैं। नाम कैसे दिया जाता है एंगल को, वो हमने बताया यहाँ पे। ठीक है, ओके। क्योंकि नाम देना जरूरी है, अगर आपको नाम नहीं पता तो मैं बताऊंगा जब आगे अभी अपनी क्लास में, तो आप कंफ्यूज रहोगे कि सर बता क्या रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैंने पहले से बता दिया। ओके, और बाकी आगे पता चल जाएगा धीमे धीमे। ठीक है, इतना समझ में आया? आया कि नहीं आया? अगर आ गया है तो आप कमेंट कर सकते हो यस, नहीं आया तो लिख दो नो, नहीं है। ठीक है, चलो। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं लाइन फॉर्म हो रही है, तो लाइन को भी हम नाम दे देते हैं, जैसे कि पी क्यू आर और एस, और यहाँ पे ओ एंगल बन रहा है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे इस वाले एंगल का नाम क्या होगा? तो हम कहेंगे सर एंगल, ये किस किस लाइन के बीच में है? तो हम देख सकते हैं सर पीओ और ओ आर रे के बीच में ये बन रहा है, तो हम कहेंगे सर ये तो एंगल पी ओ आर है। ठीक है, इस तरह से अगर ये वाला पूछे तो हम कहेंगे सर आर ओ क्यू, क्योंकि आर ओ और क्यू के बीच में ये एंगल बन रहा है, इसलिए हमने इसको नाम दिया एंगल आर ओ। फिर नीचे वाला एंगल देखें तो क्यू ओ एस कहलाएगा, एंगल क्यू ओ एस, और इस ये वाला एंगल देखें तो ये कहलाएगा एंगल पी ओ एस। इस तरह से हम नेमिंग करनी है। दैट्स वेरी सिंपल। क्या टफ है? कुछ भी टफ नहीं है, दैट्स वेरी वेरी इजी, राइट? ओके, चलो इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब सबसे बेसिक चीज पे आते हैं जो हर किसी को पता है, और मतलब मुझे लगता है कि किसी को नहीं पता तो अभी सीख जाएगा वो, पक्का, श्योरिटी 100%। तो सबसे पहले आता है लीनियर पेयर। बट अभी भी बहुत से बच्चों को इसके बारे में पता नहीं है या गलत पता है। अभी भी मैं ऐसे बच्चों से मिलता हूँ 8 9 10 के, जिनको लीनियर पेयर भी ढंग से नहीं पता। ठीक है, ओके। देखो क्या है लीनियर पेयर। एक लाइन सेगमेंट बना हुआ है, इस लाइन सेगमेंट को कहीं से भी, लेट्स अज्यूम हमने यहाँ से किसी पॉइंट पे ये ऐसे एक लाइन निकल गई, इसी पॉइंट से और इधर भी लाइन निकल आई, इधर भी निकल आई, इस तरह से लाइंस निकल आई। ठीक है, ओके। तो इस यहाँ पे जितने एंगल इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बन रहे हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, और किसी पॉइंट पे नहीं, यहाँ बना दो वो नहीं ना, इसी पॉइंट पे जितने भी एंगल बन रहे हैं, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, इन सब का जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री। ऐसा आया समझ में? इसी को हम कहते हैं लीनियर पेयर। सर इसका फायदा क्या होता है ये तो बताइए। इसका हमें कोई नुकसान फायदा नहीं दिख रहा है यहाँ पे। मैंने कहा देखो फायदा है। जैसे कि आपको एक लाइन खींच के दिया और बोला कि यहाँ पे एंगल बन रहा है 30 डिग्री, और फाइंड करो ये वाला एंगल, एंगल वाई। तो आप कहोगे सर ऐसे लिखोगे बाय लीनियर पेयर एंगल वाई प्लस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी यही है कि एक लाइन पे जो एंगल, जितने भी एंगल बनेंगे एक साइड में, नीचे वाले नहीं काउंट करो, ऊपर वाले सिर्फ यहाँ वाले, वो उनका सम 180 डिग्री होगा। ठीक, तो एंगल वाई कितना आ गया? तो हम कहेंगे सर 180 माइनस 30, क्योंकि ये प्लस था उधर जाके माइनस हो गया, 180 माइनस 30 दैट इज 150 डिग्री।
एंगल वाई की वैल्यू होगी 150 डिग्री। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। और इसी के बेसिस पे मैं आपको करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, को इंटीरियर एंगल्स ये भी अच्छे से रटवा दूंगा। बिना याद किए ही रट जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, आपको कुछ भी याद नहीं करना है, जो समझ में आए वो समझना है, जो नहीं आए वो मुझे बताना है। ठीक है, ओके। ये लीनियर पेयर हो गया, ठीक, ओके। अब सर एक और डाउट है यहाँ पे, क्या कहीं पर भी लीनियर पेयर बनेगा? जैसे मान लीजिए हमने ऐसे यहाँ पे लाइन खींची, ऐसे ऐसे लाइन खींच दिया, तो अब क्या मैं कह दूं कि यहाँ पे लीनियर पेयर बन रहा है? क्योंकि एक लाइन है और इस पॉइंट पे ये दो एंगल बन रहे हैं, ये वाला और ये वाला। जैसे मान लो ये वाला एंगल 50 डिग्री है, तो ये वाला फाइंड करने को बोला, तो क्या यहाँ लीनियर पेयर लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। भाई लाइन पे बनना चाहिए। और ये स्ट्रेट लाइन है, देखो ये पूरी लाइन है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरी लाइन है। और एक ही साइड में है, तो इन सब का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो ये अगर 50 डिग्री है तो ये 130 डिग्री आ जाएगा। अच्छा सर ये ठीक है, तो क्या यहाँ भी लगा सकते हैं? हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि इट इज अ लाइन, ये देखो लाइन है और ये पूरा एंगल बन रहा है, तो लीनियर पेयर बन रहा है। 180 डिग्री यहाँ पे टोटल होगा। तो अगर ये अपने को दे दिया 130 डिग्री, तो ये 50 डिग्री हो जाएगा अपने आप। ठीक है, ओके। समझ में आया? जिनको नहीं आया डोंट वरी, अभी आ जाएगा जब हम क्वेश्चंस इसके सॉल्व करेंगे। बट मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहा हूँ पहले तो आपके, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करना सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर हम क्वेश्चंस पे चलेंगे। बाकी मैं कुछ कुछ यहाँ पे ऐसे भी दिखा दे रहा हूँ कि जो आपको एक आइडिया दे पाए कि कहाँ पे लीनियर पेयर लगाया जा सकता है, कहाँ कहाँ पे। आया समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लीनियर पेयर के बाद हम आ जाते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पे। ये क्लासेस स्पेशली उन्हीं के लिए है जो कभी कोचिंग, मतलब कहीं कोचिंग नहीं कर रहे, ट्यूशन नहीं पढ़ रहे, उन्हें जरूरत है। तो वो बेस्ट तरीका है, मतलब मैं बेस्ट बता रहा हूँ, इससे बेस्ट आई डोंट थिंक कि और कुछ बताया जा सकता है। इससे शॉर्ट में, इससे कम टाइम में। ठीक है, अपना एम है कि कम से कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा चीजें सीख सको और सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो। सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट। नाउ व्हाट आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स? सर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स तो आई थिंक ऐसे होते हैं क्या? जैसे मैंने लेट्स अज्यूम मैंने ऐसा लाइन खींच दिया, ये वर्टिकली अपोजिट होंगे? नहीं यार, ये थोड़ी होता है वर्टिकली अपोजिट। गलत है। वर्टिकली अपोजिट का मतलब है कि जब दो लाइंस, एक लाइन ये और दूसरी लाइन ये, जब ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं किसी एक पॉइंट पे, ये पॉइंट है, इसको मान लेते हैं ओ, और इसको मैंने मान लिया ए, बी, सी और डी। ठीक है, ओके। ए बी सी डी मान लिए। तो इस पे जो, इस पॉइंट से जो जहां पे इंटरसेक्ट हो रही, इससे चाहे अपवर्ड में देखो और इसके अपोजिट नीचे, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये वाला, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये वाला, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल ही बनेंगे। दिस इज नोन एज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। गॉट इट? ठीक है। तो सर क्या यहाँ वाला भी इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के? हाँ बिल्कुल होगा। ये लेफ्ट में है तो इसके अपोजिट राइट वाला ये इक्वल हो। ठीक है, तो अगर मैंने इसको नाम दिया एंगल ए, इसको नाम दिया एंगल बी, इसको नाम दिया एंगल सी, इसको नाम दिया एंगल डी, तो एंगल ए जो होगा वो एंगल सी के इक्वल होगा, एंगल बी जो होगा वो एंगल डी के इक्वल होगा। ये हमने कहा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। आया समझ में? ठीक है। ये पूरा कोर्स 7, 8, 9, 10 सबके लिए है। तो जितने भी 10th वाले होंगे ये मत सोचना कहीं पर भी कि अरे सर तो बहुत लो लेवल पढ़ा रहे हैं, बिकॉज आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक। सो यू हैव टू बी वेरी पेशेंट अबाउट, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, और देखो तुम्हें ज्यादा ही मिलेगा बाकी जगह से। ठीक है, और बाकी चलो आगे बढ़ते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बता दिया मैंने, इसका भी यूज आएगा। अब हम सिर्फ इन दो चीजों का यूज करेंगे, लीनियर पेयर और वर्टिकली अपोजिट एंगल। सिर्फ इन दोनों चीजों का यूज करके ही हम क्या क्या सीखने वाले हैं देखो। करस्पॉन्डिंग एंगल सीख जाओगे पक्का। अल्टरनेट एंगल सीख जाओगे, और को इंटीरियर एंगल सीख जाओगे।
ऐसे तीनों चीजें सीख जाओगे पक्का, श्योर, वेरी वेरी श्योर। बट यू हैव टू हैव अ फेथ ऑन मी, ट्रस्ट रखना पड़ेगा कि हाँ सर सिखा देंगे। बाकी वो मेरी जिम्मेदारी है कैसे सिखाना है, उसकी चिंता तुम मत करो। ठीक है, वो मेरे पे रहने दो, तुम अब ध्यान दो पढ़ाई पे। तो ठीक है सर, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, अल्टरनेट एंगल क्या है, कोंटीरियर एंगल क्या है? ओके। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको एक नेक्स्ट वीडियो में रखूँ तो ज्यादा बेटर रहेगा। अभी मैंने ये दो चीजें सिखाई है, इसके बाद हम इन तीनों चीजों पे आएंगे। ठीक है। ओके। तो इससे पहले हमें क्या सीखना है, पैरेलल लाइंस क्या होती है, व्हाट आर पैरेलल लाइंस, और फिर हम इन तीनों चीजों को सीखेंगे। तो अभी थोड़ा सा टाइम का इशू है, तो वैसे है तो टाइम थोड़ा अपने पास, चलो अभी करते हैं, पैरेलल लाइंस पे चलते हैं। पैरेलल लाइंस शुरू करते हैं, है ना? पैरेलल लाइंस, एक चीज क्लियर है, ये लाइन है ना, लाइन सेगमेंट नहीं है, ये एंड नहीं होगा, ये दोनों साइड से इंफिनिटी तक जाएगा। ठीक। सर पैरेलल लाइंस चलिए हम देखते हैं बना करके, एक ये बनाया और इसी का एक यहाँ पे हमने दूसरा भी बनाया। ठीक है। आप देख सकते हो कि ये दोनों एक दूसरे के एकदम स्ट्रेट उसी डायरेक्शन में जा रही हैं, थोड़ा सा भी टिल्ट नहीं है ना? क्योंकि मैंने इस वाली को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, एग्जैक्टली सेम है ना? ठीक है। तो सर एक बात बताइए, एक स्टूडेंट कहता है सर अगर एग्जैक्टली सेम है तो अगर मैं इसको उठा करके इस पे रखूं तो क्या ये पूरा पूरा कवर कर देगी? देखो कवर कर रही है कि नहीं कर रही है? हाँ सर कर रही है तो कवर। इसका मतलब या ये जो पैरेलल लाइंस होती हैं ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर देती हैं, मतलब पूरी तरह से कवर कर देती हैं, है ना? ठीक है, फिर से मैं इसको वापस यहीं रख दे रहा हूँ। ओके। ठीक है, सुपर इम्पोज कर देती हैं, ये बात पता चल गई। मतलब कि ये जो लाइन एल है, इसको लाइन एल नाम दिया और इसको लाइन एन नाम दिया, एल और एन। तो लाइन एल की जगह अगर मैं एन रख दूं तो कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, और लाइन एन की जगह पे अगर मैं एल रख दूं तो कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। क्लियर है? ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि तुम्हें अभी आगे इसका रेफरेंस दे करके मैं पैरेलल लाइंस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। ओके। तो एक बच्चा पूछता है कि सर ये बताइए, अच्छा अगर ऐसी बात है तो अगर मैं यहां से कोई एक लाइन खींचूंगी, ये मैंने लाइन खींची, हाँ, एल पे एक लाइन खींच दिया, ट्रांसवर्सल कट करने वाली लाइन बना दिया। ठीक है। तो ये जो लाइन है, अगर इसके साथ मान लेते हैं 30 डिग्री का एंगल बना रही है, मान लेते हैं कितना एंगल, 30 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक। और आपने बताया है कि एन वाली को अगर रख दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी सेम रहेगी। ठीक। ओके। तो सर ये वाली लाइन फिर एन वाली के साथ भी क्या सेम एंगल फॉर्म करेगी, क्या 30 डिग्री ही बनाएगी? क्योंकि आपने बोला था कि अगर एन की जगह एल रख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात वही रहेगी, और एल की जगह एन रख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात वही रहेगी, है ना? सुपर इम्पोज कर देगी एक दूसरे को। ठीक है। तो जो एंगल फिर इसके साथ बन रहा है वही एंगल इसके साथ भी बनना चाहिए, एन के साथ भी 30 डिग्री ही बनना चाहिए। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस का मतलब ही यही होता है कि अगर कोई टी नाम की ट्रांसवर्सल लाइन आ रही है, नाम ए भी हो सकता है बट मैं टी लिया हूं यहाँ पे, टी नाम की कोई ट्रांसवर्सल लाइन आ रही है और वो पूरी लाइन एक ही है, ये देखो यहां से लेकर के यहां तक ये पूरी लाइन एक ही है, तो जितना एंगल एल लाइन के साथ बनेगा इसका, उतना ही एंगल एन लाइन के साथ भी बनता हुआ दिखेगा। आया समझ में? दोनों के साथ सेम एंगल बनेंगे। नाउ एक लड़का है, वो कहता है सर आपने कहा कि सेम एंगल बनेगा, वो तो मैं के मान लेता हूँ, लेकिन मान लीजिए मैं नीचे वाला एंगल ले लूं इसका और इसका ऊपर वाला एंगल ले लूं तो क्या तब भी सेम बनेगा? मैं कहा ये क्या बेवकूफी वाली बात कर रहे हो भाई, आप सेम ही डायरेक्शंस में लो ना। जब इसमें ऊपर के राइट साइड वाला एंगल लिया है तो इसमें भी ऊपर के राइट साइड वाला ही एंगल चेक करोगे ना, दोनों में सेम डायरेक्शंस का चेक करोगे तब ना बराबर आएगा, है ना? ठीक है। तो सेम डायरेक्शंस का चेक करना है, ऊपर का राइट का, तो फिर इसमें भी ऊपर का राइट वाला ही हमने चेक किया। ठीक। ओके। अच्छा, अच्छा सर आपने ये वाला बताया, तो क्या ये वाला एंगल
यहाँ पे जो बन रहा है वही एंगल यहाँ भी बनेगा। मान लीजिए यहाँ 150 डिग्री बन रहा है, तो क्या यहाँ भी 150 डिग्री बनेगा, क्योंकि लाइन पैरेलल है इसलिए। हाँ बिल्कुल, मैंने तो बताया। सेम पोजीशन पे अगर आप चेक करोगे तो वो सेम ही इक्वल मिलेगा आपको। अगर आप अलग अलग पोजीशन पे जाओगे तो फिर बात अलग है, फिर वहां पे अलग हो जाएगा। आया समझ में? ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो। तो पैरेलल लाइन हमने समझाया कि दो ऐसी लाइंस हैं जिनमें अगर कोई टी ट्रांसवर्सल लाइन इन्हें कट कर रही है तो okay, so due to network connectivity issue, I have to stop the class here. I will continue in another video. ठीक है? ओके, तब तक आप इसे रिवाइज करो एंड पैरेलल लाइंस को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में।